जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। तो आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट था साइंस का। हम लोग इस क्लास को स्टार्ट किए थे, आज ये सेकंड क्लास है, ठीक है, जिसमें से हम लोग ये भी पढ़ रहे थे प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में, प्रकाश का परिवर्तन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कहते हैं। हम लोग इसमें बहुत सारे पॉइंट के बारे में जान चुके थे, परिचित हो चुके थे। तो बने रहे हमारे इस क्लास में। देखा जाए कि आप लोग इस क्लास से, ये क्लास को करने से पहले एक बार पीछे वाली क्लास को आप लोग करें, जो कि एक बेहतरीन एक सीरीज वाइज आप लोग को जानकारी प्राप्त होगा। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि हमारा क्लास अच्छा लगेगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, यहाँ तक कि बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाला हर एक क्लास का नोटिफिकेशन जो है आप लोग तक डायरेक्ट पहुँचेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखा जाए इस क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रकाश के बारे में पढ़े थे, ठीक है। ये पहले देखा जाए कुछ सारे पॉइंट को हम रिवीजन करते रहे थे कि प्रकाश क्या बताए थे कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, ठीक है, एक प्रकार का ऊर्जा है। यहाँ तक कि बताए थे प्रकाश जो है, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी जो है, निर्वात में भी गमन करती है, ठीक है। यहाँ तक कि देखा जाए कि निर्वात में भी हम लोग लाइट के स्पीड को देखे थे, क्या था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। और ये जो था निर्वात में स्पीड जो किसने दिया था, एक रोमर नामक विद्वान ने दिया था, ठीक है, रोमर नामक विद्वान ने दिया था। ये देखा जाए यहाँ तक कि ये भी था कि प्रकाश एक प्रकार का क्या था, विद्युत चुम्बकीय तरंग था। क्या था, विद्युत चुम्बकीय तरंग था, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग था इसमें देखा जाए। और ये भी बताए थे कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। और इसके तरीके से और बहुत सारे बातों को देखे थे, इसमें जिक्र किए थे कि प्रकाश जो है, प्रकाश के ही माध्यम से कोई भी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। मतलब यदि को पूछा जाएगा कि प्रकाश के अर्थ क्या, बोलेंगे हम लोग कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग कोई भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं। इसके इस तरह के ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग प्रकाश कहते हैं। तो देखा जाए कि प्रकाश, हम देखा जाए कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ये प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ये मतलब कोई रास्ता का आवश्यकता नहीं होता है, ये खाली स्थान में भी गमन कर जाती है। यहाँ तक कि बताते हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये रोमर नामक विद्वान ने दिया था स्पीड इसके बारे में। यहाँ तक कि देखा जाए कि विद्युत एक चुंबकीय तरंग है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। इसके बारे में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश के स्रोत के बारे में कि प्रकाश कहाँ से निकलती है, क्या क्या इसका किस से निकलती है, क्या इसका स्रोत है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो देखा जाए प्रकाश के बारे में अभी हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के स्रोत क्या होता है। तो इसमें हम लोग अभी बात करेंगे कि वह वस्तु, देखा जाए कि वैसी वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, अर्थात जो प्रकाश को क्या करती है, जहां से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यहाँ लिखेंगे टॉपिक में कि प्रकाश का स्रोत, प्रकाश के स्रोत, ठीक है। प्रकाश के स्रोत के बारे में अभी हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं कि वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे अभी देखा जाए कि यदि कोई वस्तु है इस तरह का, इससे यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। तो देखा जाए कि ये व्यक्ति क्या होता है कि यहाँ से कोई वस्तु, यहाँ से लाइट आ रही है, पहले देखा जाए कि लाइट आ रही है
तो इस रास्ता का ये पथ मतलब चलने की रास्ता को इसको दिखाई पड़ता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को जो ये रास्ता दिखा, ये प्रकाश दिखा कहाँ से, यहाँ से, तो इस वस्तु को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का स्रोत कहते हैं। मतलब वह वस्तु जहाँ से क्या, जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे अभी देखा जाए कि अभी हम प्रकाश के स्रोत में क्या देखते हैं, जलता हुआ मोमबत्ती, ठीक है, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ दिया, सूर्य हो गया, और कौन सा हो गया, यहाँ तक कि देखा जाए बहुत सारा लालटेन भी है, ठीक है। ये सभी होता है ऊर्जा का स्रोत होता है। तो चलिए अभी हम लोग इसके बारे में लिखते हैं कि वह वस्तु जहाँ से क्या, जहाँ से प्रकाश निकलती है, वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो लिखेंगे हम लोग क्या कि वह वस्तु जहां से प्रकाश क्या निकलती है या उत्सर्जित होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता क्या है, ठीक है। ये हो गया। अब देखा जाए जैसे में हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे क्या है कि जलता, पहले लिखेंगे क्या, सूर्य भी तो एक स्रोत है ना, कि सूर्य लिखें। उसके बाद क्या, दिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद और बताया जाए जलता हुआ क्या, मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती। और क्या है, देखा जाए और क्या बच रहा है, जलता हुआ मोमबत्ती, लालटेन, ठीक है। और ये सभी देखा जाए कि ये सभी जो है ये क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है, प्रकाश का स्रोत होता है, ठीक है। ये प्रकाश का स्रोत होता है। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, जहां से जो है प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे हम लोग क्या देखें, सूर्य देखें, सूर्य दिया से भी प्रकाश निकलती है, यहाँ तक कि जलता हुआ मोमबत्ती से भी निकलती है, लालटेन से भी निकलती है। बहुत सारे ऐसी वस्तु है जहाँ से प्रकाश निकलती है, उत्सर्जित होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। अब देखा जाए प्रकाश का स्रोत जो है ये दो प्रकार के होता है। प्रकाश का स्रोत जो है, प्रकाश का स्रोत दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, ठीक है, दो प्रकार की होती है। अब देखा जाए दो प्रकार की कौन कौन होती है। पहला हम लोग लिख सकते हैं प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश का प्राकृतिक क्या स्रोत, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो प्राकृतिक हो। जैसे अभी हम लोग देखते हैं सूर्य, ठीक है, सूर्य हो गया, तारा हो गया बहुत सारा, ठीक है, जुगनू, ठीक है। और क्या है प्राकृतिक स्रोत में देखें, ठीक है, ये सभी होता है क्या, ये सभी होता है प्राकृतिक स्रोत होता है। उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर में क्या देखते हैं, प्रकाश का मानव स्रोत, प्रकाश का मानव
मानव स्रोत। ठीक है, प्रकाश का मानव स्रोत जो होता है ये प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या प्रकाश का मानव स्रोत। अब देखा जाए प्रकाश का मानव स्रोत जिसके मानव द्वारा बनाया गया है, मतलब मानव के द्वारा बनाए वस्तु से जो प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है। जैसे देखा जाए अभी हम लोग क्या लिखेंगे इसमें कि लालटेन, लालटेन, लालटेन हो गया। उसके बाद क्या मोमबत्ती, मोमबत्ती। उसके बाद क्या हो गया देखा जाए दिया, ठीक है दिया। और क्या है इसमें देखा जाए दिया के बाद लालटेन हो गया, बल्ब हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, बल्ब, बल्ब। ये सभी क्या होता है, ये मानव का जो है प्रकाश का मानव स्रोत होता है। और देखा जाए कि अभी हम लोग क्या देखें कि प्रकाश का स्रोत देखें कि वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उस प्रकार के वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे क्या होता है सूर्य हो गया, दिया हो गया, जलता हुआ मोमबत्ती, लालटेन, यहाँ तक ये भी कह सकते हैं कि अभी जो ये लाइट जल रही है, जलता हुआ बल्ब, ये सभी क्या, ये सभी प्रकाश का स्रोत है। अब प्रकाश का स्रोत अभी हम लोग दो तरह का देखें क्या क्या होता है। एक होता है क्या कि प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत और एक होता है प्रकाश का मानव स्रोत। तो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत में हम लोग क्या देखें, जो प्राकृतिक के द्वारा जो भी वस्तु ऐसी है जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, जैसे देखा जाए सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। यहाँ तक कि देखा जाए कि प्रकाश का मानव स्रोत के बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्रकाश का मानव स्रोत क्या होता है, जैसे लालटेन, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, ठीक है, यहाँ तक कि देखा जाए दिया हो गया, बल्ब हो गया। अभी हम लोग कह सकते हैं डीजे लाइट वगैरह जो है, बहुत तरह के कलर का लाइट जो होता है, ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रकाश का मानव स्रोत कहते हैं। ठीक है, जिसे मानव के द्वारा बनाया हुआ वस्तु से प्रकाश जो निकलती है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश के स्रोत। ये अभी देखें, अभी हम लोग देखते हैं आगे इसके बारे में। इसको उतार लीजिए एक बार। तो चलिए दो ऐसी वस्तु को अभी हम लोग देखते हैं इस क्लास में कि दो ऐसी वस्तु है जो, एक वस्तु क्या होती है जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है, मतलब प्रकाश निकालती है, और एक ही वे वस्तु होती है जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन या उत्सर्जित निकालती नहीं है, दूसरे के प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती है। तो इस प्रकार के वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो अभी देखा जाए एक नाम है क्या आत्मदीप्त, एक प्रादीप्त है, एक दीप्तिमान है। ठीक है, ये वस्तु होती है, मतलब वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती है, वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश को निकालती है, इस प्रकार के वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, इसी का तीन नाम है। एक को कहते हैं आत्मदीप्त, एक प्रादीप्त, एक दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। ठीक है, और ठीक इसी का उल्टा कि वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन या उत्सर्जित नहीं करती है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती है, इस प्रकार के वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार के वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्त या प्रादीप्त, अप्रादीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, तो देखा जाए अभी हम लोग इसमें क्या लिखेंगे कि वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जित जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती है, जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे क्या कहा जाता है, उसे आत्मदीप्त या क्या प्रादीप्त वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है, अब देखा जाए कि वह कौन सी वस्तु है जो स्वयं
प्रकाश को उत्सर्जित करती है। जैसे में देखा जाए, अभी हम क्या बताएं कि सबसे बड़ा प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत होती है क्या, सूर्य होती है, ठीक है। सूर्य के बाद देखा जाए कि तारा भी स्वयं का प्रकाश होता है उसके पास। यहाँ तक कि देखा जाए जुगनू, अरे जुगनू छोटा सा एक चींटी टाइप से जो उड़ते रहता है, बल्ब की तरह मतलब टिमटिमाते रहती है वो। उसके बाद प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक जो है प्राकृतिक स्रोत है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। तो इस तरह का जो भी वस्तु जो भी होती है वस्तुएं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आत्मदीप्त कहते हैं, प्रादीप्ति कहते हैं, या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। कौन सा, जो स्वयं प्रकाश को निकालती है या उत्सर्जित करती है वैसी वस्तु को। अभी देखा जब बल्ब है तो बल्ब जो स्वयं को नहीं निकलती है, बिजली मतलब करंट पे डिपेंड होती है। यहाँ तक कि मोमबत्ती देखा जाए इसका स्वयं का नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के वस्तु को हम लोग कहते हैं क्या, आत्मदीप्त, प्रादीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। अब देखा जाए इसमें क्या लिखेंगे कि वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित, स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अदीप्त वस्तुएं या क्या कहते हैं, अपरादीप्त वस्तुएं कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। अब जैसे हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे अभी बहुत सारा बताया, जैसे हम लोग क्या बोलेंगे कि लालटेन, उसके बाद क्या होगा, मोमबत्ती, ठीक है, और क्या जो अपने से उत्सर्जित नहीं करते हैं, और क्या होगा, दिया, ठीक है। ये सभी बल्ब, ये सभी क्या है, अदीप्त वस्तुएं हैं जो मतलब स्वयं से ऊष्मा को उत्सर्जित नहीं करती है, स्वयं से जो है क्या ऊष्मा को प्रकाश का उत्सर्जित नहीं करती है, ठीक है। प्रकाश का उत्सर्जित नहीं करती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अदीप्त या अप्रादीप्त वस्तुएं कहते हैं। या तो जो स्वयं को जो स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जित करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आत्मदीप्त, प्रादीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। ये ऐसी वस्तु है जो क्या प्रकाश का उत्सर्जन करती है, प्रकाश को निकालती है। और ये ऐसे वस्तु है जो दूसरे के प्रकाश में, यहाँ तक देखा जाए ये भी कह सकते हैं कि कहा जाता है। इसके बाद इसमें लिखेंगे क्या, इसमें इसी में एक और पॉइंट को ऐड करते हैं, लेकिन या प्रकाश की उपस्थिति में, या प्रकाश, इसको स्टार में किया, प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती है, ठीक है। ये होता है, मतलब देखा जाए कि ये दूसरे के प्रकाश की उपस्थिति में ये सभी वस्तु क्या करती है, दिखाई देती है। अभी देखा जाए कि यहाँ पे ये बोर्ड पे लाइट पड़ रहा है, तो ये देखा जाए ये खुद का ये नहीं है, ये किसी दूसरे, ये बल्ब से आकर्षित है, मतलब बल्ब पे डिपेंड है। ये खुद का इसका लाइट नहीं है, बल्ब का भी खुद का लाइट नहीं है, ये किसी और पे डिपेंड है। ये खुद से ये ऊष्मा को ये खुद से ही प्रकाश को उत्सर्जन नहीं करती है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि बल्ब जो होता है क्या, अदीप्त वस्तुएं हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरह का अभी देखें, वस्तु के बारे में देखें कि कौन वस्तु स्वयं को जो है प्रकाश को उत्सर्जित करती है, और एक क्या देखें जो ऊष्मा को प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हम लोग को प्रकाश की किरण के बारे में जानते हैं कि प्रकाश की किरण क्या होता है, ठीक है। प्रकाश की किरण कितने प्रकार की होती है, किरण पुंज किसे कहते हैं, ये सभी के बारे में अभी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक इसको उतारिए, आगे टॉपिक हम लोग देखते हैं।
तो देखा जाए प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, ठीक है, टॉपिक है प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रकाश जिस पथ पर चलती है, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता, कि प्रकाश जिस पथ पे चलती है उसके दिशा को ही हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे देखा जाए एक अभी मान लिया जाए कि इस तरह का कोई क्या है, एक इस तरह का कोई टॉर्च है, ठीक है, इसको अच्छा तरीके से टॉर्च को बनाते हैं। देखा जाए इस तरह का होता है टॉर्च, ठीक है, ठीक है, इस तरह का कोई क्या होता है, टॉर्च होता है। तो इस टॉर्च में देखा जाए कि जिस पथ से देखा जाए, ये तो क्या है, प्रकाश है, ठीक है। तो देखा जाए यहां से जो प्रकाश निकल रही है, अभी देखा जाए एक पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ये टॉर्च जो है, इस टॉर्च में देखा जाए ये जो प्रकाश निकल रही है इस तरह का, इस जो निकल रही है वही कहते हैं कि प्रकाश जिस पथ पर चलती है, जैसे यहां तक जाना है तो ये रास्ता से चल रही है, ये रास्ता से इस तरह का जा रही है, इस तरह का ये भी जाएगी इस तरीका से। ये सभी जो है कि प्रकाश जिस पथ पर चलती है उस पथ के दिशा देखा जाए, इस आगे जा रही है तो ये दिशा दिखाने का काम कर रही है। तो इस दिशा को ही देखा जाए कि इस दिशा को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस दिशा को ही हम लोग कहते हैं क्या, किरण कहते हैं, ठीक है। देखा जाए ये दिशा बना कि इस तरीका से ये दिशा में जा रही है, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश की किरण। तो हम लोग क्या बताएंगे इसके, क्या लिखेंगे इसके बारे में कि प्रकाश जिस पथ पर अर्थात जिस रास्ते पे चलती है उसकी दिशा को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, क्या लिखेंगे कि प्रकाश जिस पथ पर, प्रकाश जिस पथ, पथ को क्या बोलते हैं, रास्ता, प्रकाश जिस पथ पर चलती है, चलती है उसकी, उसकी दिशा, दिशा को ही, दिशा को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का, प्रकाश का किरण, प्रकाश का किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण कहा जाता है, कहा जाता है। हो गया कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं कि जिस पथ पर अर्थात जिस रास्ते पे प्रकाश चलती है उसके दिशा को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसके दिशा को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है। अब देखा जाए कि अभी हम लोग इसमें देखें कि प्रकाश जिस पथ पे चलती है अर्थात जिस रास्ते पे चलती है उसके दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, उसके दिशा को हम लोग कहते हैं कि प्रकाश की किरण। अब देखा जाए एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को आप लोग लिखिएगा कि किरण के समूह को, किरण के समूह को हम लोग कहते हैं किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। मतलब वह किरण के किरण की देखा जाए किरण के समूह मतलब रे, ग्रुप ऑफ रे, ठीक है। रे किरण मतलब, रे मतलब क्या होता है, किरण, RAY, रे का मतलब होता है क्या, किरण होता है, ठीक है। तो वही देखा जाए कि यदि इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से हो रहा, फैल रहा है, तो ये एक ग्रुप बना, या तो इस तरीके से जाएगा, ठीक है, या तो हो सकता है कि ये इधर से निकला, इधर से, यहाँ से एक स्रोत से निकल रही है इस तरीके से, तो ये देखा जाए एक इस तरीके से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है इधर, सब इधर से जाएगा। एक हो सकता है कि इधर से किरण आया, यहाँ से सब, यहाँ देखा जाए सब इस जगह पे आके मिल गई, तो इस जगह पे जो आके मिली तो देखा जाए इस तरीके के इसके ग्रुप को, इसके किरण के ग्रुप को, किरण के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसको, लिखा जाए कि किरण के समूह को, किरण के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। यहां लिखेंगे कि किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज, किरण पुंज कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है, किरण पुंज कहा जाता है।
अब देखा जाए कि अभी हम लोग देखें कि किरण के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, और किरण पुंज जो होता है ये 3 प्रकार के होता है। यहाँ पे लिखेंगे कि स्टार में कि किरण पुंज तीन प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। सॉरी, यहाँ पे एक चीज छूट गया कि किरण की पुंज 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अब देखा जाए कि पहला, दूसरा और क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग, तीसरा। तो पहला में एक होता है, देखा जाए 2 तरीके से, एक किरण इस तरीका से देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, एक अभी फिगर देख लीजिए, उसके बाद एक देखेंगे इस तरीका से हम लोग किरण दे देते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये देखा जाए इस तरीके से, एक हम लोग देखेंगे इस तरीके से, यहां से आएगी, मतलब सब एक दूसरे जगह आके एक जगह पे क्या करेगी, मिलेगी इस तरीके से। ये एक जगह आके मिली, ये निकल रही है, और ये एक जगह से क्या करे, बाहर निकल रही है, ये जा रही है समांतर। देखा जाए इसमें क्या होता है, एक को कहते हैं हम लोग क्या, अपसारी किरण। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। एक को कहते हैं समांतर किरण पुंज। दूसरा को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो इसमें देखा जाए क्या होता है कि अपसारी का मतलब होता है फैलना। देखा जाए इस तरीके से, यहां से निकला, ये फैल गया, तो ये फैल गया, तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, अपसारी किरण। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपसारी किरण। ठीक है, अपसारी किरण पुंज। अब देखा जाए समांतर, तो समांतर एक पैरेलल तरीके से जा रहा है समांतर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। अब देखा जाए एक जगह के मिलकर अभिसारी हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। तो अभी हम लोग विस्तार पूर्वक से जानेंगे। पहले इसको लिखिए, अभी फिगर इसको मत बनाइए। ठीक है, अभी इसके परिभाषा को लिखवाएंगे, तब जाके हम लोग फिगर के माध्यम से जानेंगे कि अभी जाने क्या प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या होती है, प्रकाश के स्रोत के बारे में देखें, अभी प्रकाश की किरण देखें, किरण पुंज देखें। अब किरण पुंज के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसको उतारिए, आगे हम लोग लिखते हैं। तो देखा जाए अभी हम लोग पहला में पढ़ते हैं क्या, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज के बारे में जानते हैं। तो देखा जाए अपसारी किरण पुंज क्या होता है कि वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है। एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या करती है, वो फैल जाती है। जैसे अभी देखा जाए टॉर्च का फ्लश देखते हैं, तो टॉर्च का फ्लश यदि देखा जाए एक बिंदु स्रोत से निकलती है, तो देखा जाए टॉर्च के फ्लश क्या होता है, फ्लश यदि लाइट जलाते हैं मोबाइल का जो फ्लश होता है, जैसे जलाते हैं वो फैलना स्टार्ट हो जाता है, एक बिंदु से फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को फैल जाना, प्रकाश की जो है प्रकाश फैल जाना ही क्या कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें कि वह किरण पुंज, क्या लिखेंगे कि वह किरण पुंज जिसमें, क्या लिखेंगे कि वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश
प्रकाश की एक प्रकाश की एक बिंदु प्रकाश एक बिंदु स्रोत से प्रकाश एक बिंदु क्या स्रोत से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपसारी किरण पुंज अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। अब देखा जाए कि ये कोई बिंदु है, वहीं लिखें कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है, मतलब ये इस तरीके से क्या करती है? ये फैलने लगती है। ठीक है, सभी प्रकाश जो है ये एक तरीके से क्या करती है? फैलने लगती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण कहते हैं। ठीक है, अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। चलिए दूसरा अभी हम लोग देखते हैं। इसमें दूसरा में है समांतर। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? समांतर के बारे में। इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये फिगर बना देते हैं इस जगह पे कि एक इस तरीका से है। ठीक है, ये फिगर बना दिए। अभी हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। क्या दूसरा पढ़ेंगे हम लोग? समांतर किरण पुंज। दूसरा क्या पढ़ेंगे? दूसरा में है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है? कि वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें समांतर निकलती है, मतलब एक बराबर निकलती है। क्या लिखेंगे? कि वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश आपस में जिसमें प्रकाश की किरणें आपस में समांतर हो, जिसमें प्रकाश की सभी किरणें आपस समांतर हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहा जाता है। समांतर किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखा जाए कि अभी इसमें लिखते हैं इस तरीका से है, एक दूसरे के क्या समांतर है, एक दूसरे क्या ये सब समांतर है। ठीक है, इस तरह के किरण पुंज को ही हम लोग क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, समांतर किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, इसको उतार लीजिए। अभी देखा जाए, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है? कि वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है, उस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। अभी बताया मोबाइल का फ्लैश लाइट कि थोड़ा सा जलाते हैं तो तुरंत ही, ज़्यादा दूर भी नहीं, तुरंत ही वहीं से क्या करती है? फैल जाती है। उसी तरीका से अभी हम लोग देखें कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? कि वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें आपस में क्या हो? समांतर हो, उस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, एक और लास्ट है क्या? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो चलिए इसको उतारिए। तीसरा भी लिखते हैं हम लोग।
तीसरा क्या है, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। देखा जाए अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। अपसारी में क्या था कि एक बिंदु से फैल जाती है, लेकिन अभिसारी में क्या होता है कि सभी जगह से एक बिंदु पर आकर प्रकाश की किरण क्या करती है, मिलती है। ठीक है, जैसे देखा जाए कि इस तरीके से हम लोग लिखेंगे इसमें कि वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, अब देखा जाए इसका क्या होगा कि एक बिंदु इस तरीके से पहले देख लिया जाए, सब देखा जाए कि सभी एक बिंदु एक जगह पे आ रही है। ठीक है, एक बिंदु पर इस तरीके से रुक जाओ कि एक बिंदु है कोई। ठीक है, ये बिंदु है, तो यहाँ पे एक किरण आया, फिर एक किरण इस तरीके से आएगा, मतलब सभी जो है से एक बिंदु पर ही आएगा। ठीक है, सब एक बिंदु पे आ रही है देखा जाए तो इस तरह के किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, अब देखा जाए कुछ पदार्थ के बारे में जानते हैं कि कुछ प्रकाश के कुछ पारदर्शी अपारदर्शी ये सभी के बारे में जानते हैं कि वो ऐसा पदार्थ होता है जिस पे टॉर्च मारने के बाद आर पार हो जाता है, और कुछ ऐसे पदार्थ होता है जो कुछ थोड़ा सा आर पार होता है, और एक होता है कि नाक के बराबर मतलब नहीं आर पार होता है। तो वैसे वस्तु वैसे पदार्थ के बारे में अभी हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसको उतारिए, आगे हम लोग देखते हैं गमन के आधार पर जो होता है वस्तु। गमन के आधार पर वस्तु अभी हम लोग देखते हैं 3 प्रकार के होता है। ठीक है, इसको लिखेंगे टॉपिक में। गमन के आधार पर वस्तु। ठीक है, गमन के आधार पर क्या वस्तु, मतलब प्रकाश के गमन किस रास्ता में करती है उसके आधार पर, मतलब कि प्रकाश कभी गमन मतलब आर जाना, तो एक होता है कि एक वस्तु के पूरा आर पार करके जाती है, एक वस्तु ऐसा होता है जो थोड़ा ना के बराबर मतलब आर पार करती है, और एक वस्तु ऐसा जो पार नहीं करती है। अभी देखा जाए कि यदि हम कोई टॉर्च जो है टॉर्च लें और इस बोर्ड पे यदि मारे तो क्या इधर से उधर जाएगा, नहीं जाएगा, तो मतलब ये इधर इसके यहाँ से मारे तो उधर नहीं जा रहा है। तो देखा जाए इसको हम लोग, ये हो गया एक प्रकार से। दूसरा प्रकार से क्या करते हैं कि कोई व्हाइट कपड़ा पे टॉर्च मारते हैं तो देखता है आर पार हो जाता है, या तो कोई शीशा पे मारते हैं तो आर पार हो जाता है। क्या कोई लकड़ी पे टॉर्च मारते हैं, क्या आर पार होता नहीं होता है। तो इसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि वस्तु जो होता है कितने 3 प्रकार के होता है। ठीक है, तो देखा जाए अभी हम लोग वस्तु के बारे में देखते हैं, वह पदार्थ के बारे में देखते हैं जिसमें प्रकाश जो है गमन करती है या नहीं करती है, थोड़ा मोड़ा गमन करती है। एक है वस्तु का नाम है पारदर्शी,
मतलब पारदर्शी का मतलब क्या होता है कि वह वस्तु जिसमें प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए, प्रकाश जिसमें आसानी से आर पार कर जाए। यहाँ पे लिखेंगे कि जिसमें प्रकाश क्या आसानी से पार कर जाए, ठीक है, जिसमें प्रकाश आसानी से पार कर जाए। ठीक है, इसमें क्या लिखे हैं कि जिसमें प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसको क्या कहते हैं हम लोग, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे देखा जाए कि हवा, पहले लिखते हैं क्या, हवा हो गया, शीशा हो गया, और क्या बताइए, पानी हो गया, ठीक है, ये सभी होता है। क्या लिखेंगे, कांच, कांच हो गया, पानी हो गया, क्या, हवा हो गया, ये सभी है, ठीक है। ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु। एक होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी जिसमें प्रकाश आसानी से पार ना हो, जिसमें देखा जाए कि जिसमें प्रकाश आसानी से पार ना करें, आसानी से पार ना करे। अब देखा जाए इसमें क्या होगा, लकड़ी, ठीक है, ईंट भी हो सकता है, और क्या, और बताइए इसमें कि जिसे पार ना कर सके, पूरी तरह से 1% भी पार नहीं कर सकता है। और देखा जाए पत्थर भी बोल सकते हैं, पत्थर, और बहुत सारे ऐसी चीजें जिसमें प्रकाश आसानी से पार, ये बोर्ड भी है, व्हाइट बोर्ड भी, इधर से उधर टॉर्च मारते क्या जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी एक प्रकार का पारदर्शी क्या वस्तु है। अब इसमें देखा जाए कि आप पारभासी में क्या होता है कि इसमें प्रकाश पास करता है लेकिन थोड़ा मोड़ा अंशतः, ठीक है। जैसे देखा जाए कि इसमें प्रकाश अंशतः मतलब थोड़ा सा मतलब क्या, पार करती है, जैसे अभी देखा जाए कि क्या बोल सकते हैं कि घिसा हुआ कांच, देखा जाए कि घिसा हुआ कांच को भी हम लोग देखते हैं तो आर पार नहीं जाता है। एक तेल लगा हुआ क्या, कागज, तेल लगा हुआ कागज, ये सभी ऐसा वस्तु होता है। मतलब देखा जाए अभी हम लोग देखें कि गमन के आधार पर, अर्थात कि प्रकाश चलने मतलब आर पार करने के आधार पर हम लोग वस्तु 3 प्रकार के पढ़े। कौन कौन पढ़े, पारदर्शी पढ़े, अपारदर्शी पढ़े और पारभासी पढ़े। पारदर्शी में क्या होता है, पारदर्शी में होता है कि वस्तु में प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ठीक है, व्हाइट कपड़ा वगैरह भी हो गया, ठीक है। इस तरीके से देखा जाए अभी हम लोग देखें अपारदर्शी कि जिसमें प्रकाश आसानी से मतलब नहीं के बराबर पास करता है इधर से उधर, ठीक है। जैसे हम लोग क्या देखें, लकड़ी देखें, ईटा देखें, पत्थर देखें, बहुत सारा ऐसा चीज है। अब देखें जब पारभासी क्या होता है कि इसमें प्रकाश थोड़ा थोड़ा पास करेगा, जैसे घिसा हुआ कांच होता है, लगा हुआ तेल लगा हुआ कागज होता है, इसमें देखा जाए मतलब रेयर कंडीशन में दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। यदि आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। आज देखा जाए एक धीरे धीरे हम लोग चलेंगे गतिमान के अनुसार, ठीक है। तो आप लोग देखा जाए इसको बार बार रिवीजन करें, ठीक है। इस तरीका से क्वेश्चन कभी पूछ देगा कि इनमें से कौन सा पारदर्शी वस्तु है, तो ये सब याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है।
तो देखा जाए कि आज का क्लास कैसा लगा होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आप लोग को जो भी डाउट है हमारे देखा जाए SBM क्लासेस के कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं रखते हैं। आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार।